माँ तू सौतेली नहीं है, मेरी सगी माँ से भी ज्यादा सगी निकली। तूने अगर मुझे नहीं फटकारा होता तो मुझे भगवान की गोदी में बैठने का मौका। हम बूढ़ों पर जिनके घरों में थोड़ा सा तिरस्कार मिल रहा है, उनको खुश होना चाहिए कि भगवान उनके माध्यम बन रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि क्यों तुम्हारा अपमान सहें, भगवान चाहते हैं कि तुम मेरे पास। इसको दूसरे वे में लेंगे तो ईश्वर की तरफ मन लगेगा, और इस वे में ले लिया कि हमने इसके लिए ये किया, हमने वो किया, हमने ये, और आज जब सुख का समय आया तो हमसे बहू ऐसे बात करती है, तो उल्टा दुख होगा। दोनों को लेकर आए। क्या है यहां पर? जा पर कृपा राम की होई, करे सब। इसके अपोजिट, जा पर कृपा न राम की होई, ता पर कृपा करे नहीं। आज वही माँ चिपका रही है गले से, आज वही सौतेली माँ हाथ फिरा रही है, बेटा मुझसे भूल हुई, बेटा मुझसे भूल हुई, मैं बहुत रोई हूं। तो मैं तो कह रहा हूँ प्रारब्ध जागरण होना था उसी के माध्यम से। ध्रुव जी ने कोई मन में कलह नहीं रखी, कोई क्लेश नहीं रखा, द्वेष नहीं रखा, और ध्रुव जी ने राज्य संभाला। ये उत्तान पाद ध्रुव जी को छोटी उम्र में ही राज्य दे करके जंगल में चले गए। इन्होंने 36,000 वर्ष तक शासन किया। जब 36,000 वर्ष पूरे हो गए, भगवान की आज्ञा 36,000 वर्ष की थी, इन्होंने जो विवाह किया, इनके बच्चे भी हुए, लेकिन जो भगवान का हो गया वो तो भगवान का। भक्त जो है वो संसार का नहीं होता। जैसे कन्या विवाह के बाद माता पिता की नहीं रहती, वो पति की और सास ससुर की हो जाती है, यानी ससुराल की हो जाती है। ऐसे ही भक्त जब भक्ति में प्रवेश करता है तो घर संसार का नहीं रह जाता, वो भगवान का हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। अब 36,000 वर्ष पूरे होने के बाद में ये तपस्या करने के लिए चले गए, क्योंकि भगवान को बुलाना था। तो तपस्या करने के लिए कहाँ गए हैं? हर कथा में सुनाता हूं, करो याद, आप भी याद करो, फिर दुबई में सुनोगे, फिर आगे कहीं मौका मिलेगा, याद कर लो। ये गए हैं स्वर्गाश्रम में, ऋषिकेश, जहां पर आप अभी यात्रा परसों करेंगे। वहीं पर नीलकंठ है, वहीं पर नीलकंठ है जहां पर आप दर्शन करने के लिए जाओगे। तो ये स्वर्गाश्रम गए हैं। वो कुटिया, वो शिला आज भी वहां पर है। जिन्होंने रामकथा में, जो लोग, आप तो रामकथा में गए थे ना स्वर्गाश्रम, तो वो जो वहां पर राम झूला है, उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कुटिया नंबर 2 है दंडी स्वामी जी की। वो शिला आज भी पड़ी हुई है, बहुत विशाल शिला है, जिस पर बैठ के ध्रुव जी ने तपस्या की। और जब इनकी तपस्या की पूर्णता हुई तो विमान आया कि ध्रुव जी चलिए, भगवान ने आपको याद किया है। लेकिन जैसे ही ध्रुव जी विमान पर चढ़ने को हुए तो कौन आया सामने? और दिमाग दौड़ाओ, इसको यहां पर काल कहो। यमराज और काल दोनों एक ही है। तो काल आया, काल कि भक्त, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मेरी अवहेलना करके संसार से गया हो। मेरा उल्लंघन आज तक किसी ने किया। तुम पहले भक्तों सृष्टि में जो मुझे लांघ कर जा रहे हो, भगवान का आदेश है तो ऐसा करो कि मुझे भी धन्य करते जाओ। यानी मृत्यु कह रही है, यमराज कह रहा है, काल कह रहा है कि मैं घोड़ा बन जाता हूं और आप मेरी गर्दन पर पैर रख के और फिर विमान।